नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के लिए वक्त कम हो रहा है, वैसे वैसे जांच एजेंसियां अपने एक्शन में तेजी ला रही हैं। एक तरफ तो विपक्षी गठबंधन में किसी भी तरह से एकता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ऐसे में विपक्षी पार्टियों की सरकारों में हुए घोटालों का हिसाब भी ईडी लगातार ले रही है और अब ईडी के हत्थे कुछ ऐसे लोग चढ़े हैं जिन्होंने ईडी पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी खबर यह है कि ईडी ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में अपना एक्शन शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी बुरी तरह से बौखलाई हुई हैं। लेकिन खबर में एक और धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करेंगे, पर पहले जान लीजिए कि जिस घोटाले के बारे में हम आपको बताएंगे वो 1-2 हजार का नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा करोड़ का घोटाला है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे घोटालेबाज सरकारों पर चल रहा है ईडी का चाबुक, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी का एक्शन, ईडी पर हमला करने वालों को दबोचा। राशन वितरण घोटाले में तगड़ा एक्शन, ममता बनर्जी की कुर्सी पर मंडराया खतरा। पश्चिम बंगाल में एक एक करके कई घोटालों के राजों से पर्दा हटा और उसके बाद लगातार ईडी अपने तरह से कार्रवाई कर रही है और आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। अब एक बार फिर से ईडी ने अपने छापेमारी से पूरी तरह से लोगों को हैरान कर दिया है और साथ ही उन लोगों को भी दबोच लिया है जिन्होंने ईडी की टीम पर हमला किया था। दरअसल पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाला मामले के तहत गिरफ्तार तृणमूल नेता से जुड़े कई परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। ईडी ने सेंट्रल कोलकाता की 4 जगहों पर छापा मारा। केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि सॉल्ट लेक के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास पर यह छापेमारी की गई है और वहीं ईडी के मुताबिक जहां पर भी छापेमारी की जा रही है ये सभी जगह टीएमसी नेता और बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आद्या से जुड़े हुए हैं। छापेमारी के दौरान केंद्रीय बलों को परिसर की निगरानी करते हुए भी देखा गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसी महीने आद्या को उनके परिसर से गिरफ्तार किया गया था। आद्या को राज्य मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक का करीबी माना जाता है, जिसे पिछले साल ही राशन वितरण घोटाला मामले के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि 5 जनवरी को राशन वितरण घोटाला मामले की जांच के तहत टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी के दौरान उनके समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया था। इस हमले में ईडी के 3 अधिकारी भी घायल हुए थे। ईडी ने इस मामले पर शिकायत भी दर्ज करवाई थी। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ टीएमसी नेता और राज्य पुलिस ने अन्य पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था। वहीं इस पूरे मामले में खबर सामने आई कि जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल पुलिस ने उत्तर 24 परगना में ईडी टीम पर हमले के मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से तब की गई जब ईडी टीम पर अनियंत्रित भीड़ ने हमला कर दिया था, जब वो टीएमसी नेता शेख शाहजहां के आवास पर छापेमारी करने पहुंचे थे। ईडी की शिकायत के आधार पर बंगाल पुलिस ने मामला दर्ज किया था और इस मामले में स्थानीय पुलिस ने अब तक कुल मिलाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी शाहजहां शेख फरार है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बशीरहाट पुलिस जिले की एक टीम ने कुछ आरोपियों के मोबाइल टावर लोकेशन का पता लगाने के बाद छापेमारी की और 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जो ईडी पर हमले के बाद से लगातार फरार चल रहे थे और उन्हें पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही थी। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से पुलिस हिरासत की प्रार्थना भी की गई है। आपको बता दें कि बीती 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला किया था। इस हमले में प्रवर्तन निदेशालय के कई लोग घायल हो गए। ये घटना उत्तर 24 परगना जिले से सामने आई थी, जहां अधिकारी अर्धसैनिक बलों के साथ एक कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में स्थानों पर छापेमारी कर रहे थे। टीम पर उस समय हमला किया गया जब वो
तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास के पास पहुंची थी। तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के समर्थकों की तरफ से कुछ ईडी अधिकारियों पर हमला किया गया और उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उन्होंने राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में उत्तर 24 परगना जिले में उनके आवास पर छापा मारने की कोशिश की। इस दौरान 3 अफसर घायल भी हुए। घायल अधिकारियों में राजकुमार राम, सोमनाथ दत्त और अंकुर गुप्ता शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ करोड़ों रुपए के राशन घोटाले मामले में ईडी की तरफ से गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को सरकारी अस्पताल से वापस सुधार गृह यानी जेल में भेज दिया गया है, जहां उन्हें कुछ दिन पहले उनकी गिरफ्तारी के बाद भर्ती कराया गया था। दरअसल 13 जनवरी की रात मल्लिक को राज्य संचालित SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से वापस दक्षिण कोलकाता के प्रेसिडेंसी सेंट्रल सुधार गृह में स्थानांतरित कर दिया गया। सूत्रों ने कहा कि सुधार गृह में उनकी वापसी के साथ ही ईडी के अधिकारी अब अदालत का आदेश हासिल करने के बाद उनसे पूछताछ शुरू करेंगे। सूत्रों ने भी बताया कि उनकी ताजा पूछताछ का मुख्य जो मामला है वो घोटाला के एक और आरोपित शेख शाहजहां के साथ ही उनके करीबी संबंध के बारे में होगा, जो ईडी और सीपीएफ अधिकारियों पर हमले का कथित मास्टरमाइंड है। जब 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में शाहजहां के निवास पर छापेमारी और तलाशी का प्रयास किया गया था। सूत्रों ने बताया कि ईडी जल्द ही गिरफ्तार मंत्री से जेल में पूछताछ करने के लिए अदालत से इजाजत मांगेगी। बंगाल के वर्तमान वन मंत्री और पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मल्लिक को राशन वितरण मामले में पिछले साल ही अक्टूबर में ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्होंने अपनी चिकित्सा स्थिति के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया और उन्हें SSKM अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। इस बीच में राज्य में विपक्षी दल SSKM के अधिकारियों पर पश्चिम बंगाल में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में गिरफ्तार लोगों के लिए शहर के इस प्रतिष्ठित अस्पताल को सुरक्षित ठिकाना बनाने का आरोप लगाने में मुकर रहे थे। अब आपको उस धमाकेदार खबर के बारे में बताते हैं जिसमें करोड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। दरअसल 1-2 नहीं बल्कि 56,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी ने मामले से जुड़े 5 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। दरअसल मेसर्स भूषण स्टील लिमिटेड कंपनी और कंपनी से जुड़े निदेशकों के साथ ही अन्य ऐसे आरोपियों के खिलाफ मामला था और मामले की अच्छे से जांच करते हुए कंपनी से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ईडी की तरफ से गिरफ्तार किए गए आरोपियों को ईडी की स्पेशल अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट से रिमांड मांगी जाएगी ताकि इन लोगों से आगे की पूछताछ की जा सके। 56,000 करोड़ रुपए के इस बैंक घोटाला मामले के शुरुआती जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी SFIO ने आरोप पत्र भी दिया था। आपको बता दें कि इस केस को ईडी ने टेक ओवर कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में जांच लगातार जारी है। इस मामले में शुरुआती जांच के दौरान यह भी जानकारी सामने आई थी कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ उसके कई सहयोगियों की तरफ से कई शैल कंपनियों को बनाकर बैंक से कर्ज ली गई रकम को उसी शैल कंपनियों के मार्फत घुमाया गया। बाद में जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया गया था वहां नुकसान दिखा दिया गया। इसलिए पूरे मामले में जांच एजेंसी की तरफ से कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज सिंघल के साथ उसके कई सहयोगियों के खिलाफ भी पूछताछ की जा रही है, जिसमें अजय मित्तल, नितिन जौहरी, अर्चना मित्तल जो नीरज सिंघल की बहन है, प्रेम अग्रवाल जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेम तिवारी पूर्व वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद बैंक से कर्ज के तौर पर ली गई रकम के साथ ही फर्जीवाड़ा किया गया। दरअसल इस मामले में बाद में बैंक की तरफ से कई शिकायतें भी दर्ज करवाई गई। मामले में SSIFO की तरफ से उसके बाद जांच एजेंसी में ईडी की एंट्री हुई। जांच एजेंसी ने इस मामले में पिछले साल 2023 में 13 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली, भुवनेश्वर, कोलकाता, हरियाणा, मुंबई के साथ कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया था। और अब देखना यह होगा कि दोनों मामलों में अब आगे की कार्रवाई ईडी क्या करती है और कैसे ईडी आगे इन लोगों का खेल बिगाड़ती है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।